स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAAHD पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 28 दिसंबर यानी कि कल से चालू है। इसी को देखते हुए दोस्तों एक टेस्ट पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए देखता हूँ आज का प्रश्न किस प्रकार के हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रियाविधि से पढ़ाया जाए, क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, डी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। देखते हैं, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं कौन कौन से? बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एज का राइट आंसर हो जाएगा। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। ठीक है दोस्तों, मानसिक विकास करना। अगला प्रश्न। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। किस आयु में दोस्तों सीख लेते हैं? अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 4 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है किसकी दोस्तों है? देखते हैं, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों क्या होगा देखते हैं। तो आपका हो जाएगा 18 माह की आयु में। कब करता है दोस्तों? 18 माह की आयु में। ठीक है दोस्तों, 18 माह की आयु में। अगला प्रश्न। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ठीक है दोस्तों, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। अगला प्रश्न दोस्तों। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालिकाओं की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा देखते हैं। बालक का स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों कब होती है? तो आपका हो जाएगा अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अगला प्रश्न। शिक्षण एक प्रक्रिया है, कौन सी है दोस्तों? शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। किसकी है? शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। ठीक है दोस्तों। अगला, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। कब दोस्तों प्रारंभ होता है? बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था में। सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी है? तो आपका हो जाएगा खेल विधि। कौन सी दोस्तों? खेल विधि। अगला प्रश्न। भारतवर्ष में भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर देती है दोस्तों? बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या रटने को प्रेरित करना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा रटने को प्रेरित करना, रटने को प्रेरित करना। अगला, शिक्षण
शिक्षण और अधिक प्रभावशाली हो सकता है यदि, शिक्षण और अधिक प्रभावशाली हो सकता है यदि, यदि दोस्तों क्या होगा देखते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अधिगम एक प्रविधि है, अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या परीक्षा की तैयारी करने की। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ठीक है दोस्तों, सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है, प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है कितनी होती है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 125। सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों 125। अगला प्रश्न। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है किस पर दोस्तों? निर्भर करता है, तो आपका हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। किस पर? वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। अगला। एक उत्तम शिक्षक वह है जो, एक उत्तम शिक्षक वह है जो, तो हो जाएगा दोस्तों छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करना, छात्र में वांछित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। ठीक है दोस्तों। अगला। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो आपका हो जाएगा छात्र केंद्रित। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा स्वानुभव भी होना चाहिए, स्वचिंतन भी, स्वक्रिया और उपरोक्त सभी। आपका हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में योग्य नहीं होता, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? देखते हैं दोस्तों। तो आपका हो जाएगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। 6 से 11 वर्ष 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों माता पिता की, माता पिता की, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान है, किसका है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान है, तो आपका हो जाएगा व्यवहारिक विज्ञान का। किसका दोस्तों? व्यवहारिक विज्ञान का। अगला। व्यक्तिगत मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है, व्यक्तिगत मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है, किसका है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा प्रक्षेपण परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम दोस्तों क्या है देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों। बालकों में अधिगम क्या होता है? बालकों में अधिगम दोस्तों क्या होता है बताएंगे? तो आपका होता है बालकों में अधिगम करके, क्रिया करके होता है। ठीक है दोस्तों, क्रिया करके होता है, इनके डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि, अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि दोस्तों बच्चा उपयुक्त सभी करे। ठीक है दोस्तों, यदि बच्चा उपयुक्त सभी करे। अगला, यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, देखते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अब डेज का राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आप दोस्तों क्या करना है आपको, डेज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।